हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम आपके लिए लाए हैं सौरमंडल के कुछ प्रश्न जिन्हें आज हम देखेंगे। पहला प्रश्न है, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, कोपरनिकस ने, जे.एल. बेयर्ड ने या केपलर ने? तो सौर प्रणाली की खोज की थी कोपरनिकस ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या पुच्छल तारा? तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या सौर तारा? तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? न्यूटन ने, केपलर ने, कोपरनिकस ने या गैलीलियो ने? तो ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया वो केपलर ने किया। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा सही क्रम है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र या बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र या बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी? तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सही क्रम है वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। शुक्र, बुध, मंगल, बृहस्पति। शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति या मंगल, शुक्र, बृहस्पति, बुध? तो पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का जो सही क्रम है वो कौन सा है? शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। या बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, बुध एवं मंगल। या बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, बुध, मंगल एवं शुक्र। या बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, शुक्र, पृथ्वी, मंगल एवं बुध। तो आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम जो है वो है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध। निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह या नीहारिका? तो निम्नलिखित में सौरमंडल का भाग नहीं है, वो है नीहारिका। तारामंडल क्या है? पृथ्वी से समदूरस्थ तारों की आकाश में एक विशेष आकृति या ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी के समदूरस्थ नहीं हो सकते। या हमारे सौरमंडल के ग्रहों की आकाश में एक विशेष आकृति या फिर अंतरिक्ष में तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों की स्थिति के कारण आकाश में इनकी एक विशेष आकृति। तो तारामंडल जो है वो है ऐसे तारों की आकाश में एक विशेष आकृति जो पृथ्वी से समदूरस्थ नहीं हो सकते। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 87, 88, 89 या 90? तो अंतरिक्ष में जो कुल तारामंडल हैं वो हैं 89। निक्स ओलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल? तो निक्स ओलंपस पर्वत जो है वो मंगल ग्रह पर स्थित है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 6? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या जो है वो है 4। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है? सांध्य प्रकाश, उदीयमान सूर्य,
बहुत चमकदार चंद्रमा या सूर्य से ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, आर्कटिक क्षेत्र में या जापान से पूर्व के क्षेत्र में। तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सूर्य में काला धब्बा क्या है? सूर्य में एक बड़ा काला छेद है। दिन के दौरान धब्बे ऊर्जा के स्रोत होते हैं। धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं या इनमें से कोई नहीं। तो सूर्य में काला धब्बा जो है वे धब्बे वे स्थान हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ हैं। सूर्य में रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? 71%, 61%, 75% या 54%। तो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत वो है 71%। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है? चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या सूर्य? तो सूर्य एक तारा है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 800 डिग्री सेंटीग्रेड, 600 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 1000 डिग्री सेंटीग्रेड? तो सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 मार्च, 23 मार्च, 21 जून या 22 दिसंबर? तो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, ओपीजी या पेरिजी? तो एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को कहा जाता है अपसौर। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? उपसौर, अपसौर, ओपीजी या पेरिजी? तो कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को कहा जाता है उपसौर। निम्नलिखित में इनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, बृहस्पति तथा चंद्रमा, पृथ्वी तथा चंद्रमा या प्लूटो तथा सूर्य? तो खगोलीय एकक कहा जाता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को। सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को, पृथ्वी को, बृहस्पति को या शनि को? तो सौर मंडल का जन्मदाता जो कहा जाता है वो सूर्य को कहा जाता है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? पृथ्वी, बृहस्पति, शनि या सूर्य या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड जो है वो सूर्य को कहा जाता है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है ये थे न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस या आइंस्टीन। तो सूर्य के चारों ओर घूमती है ये कोपरनिकस ने कहा था। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज या वक्रीय? तो पृथ्वी की धुरी जो है वो है झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र या मंगल? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? शुक्र, शनि, मंगल या वरुण? तो लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह जो है वो है मंगल। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है प्रोक्सिमा सेंटोरी, शुक्र, चंद्रमा या सूर्य?
पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड जो है वो है चंद्रमा। पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? चतुष्फलक, विषुवत रेखा से, नारंगी से, या लधवक्ष गोलाभ से? तो इसका सही आंसर डी होगा, लधवक्ष गोलाभ से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, या 3 डिग्री प्रतिदिन? तो पृथ्वी सूर्य के परितः 1 डिग्री प्रतिदिन चक्कर लगाती है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल वर्ष भर एक समान रहती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। न्यूनतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो इसका सही आंसर होगा सी, अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 या 39.5 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी के भ्रमण की गति है 27 किलोमीटर प्रति मिनट। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग है 25,000 किलोमीटर, 20,000 किलोमीटर, 12,800 किलोमीटर, या 6400 किलोमीटर। तो भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास जो है वो है 12,800 किलोमीटर। सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? तो सबसे चमकीला ग्रह जो है वो है शुक्र। सूर्य और पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? बुध तथा शुक्र, बुध तथा मंगल, शुक्र तथा बुध, या बुध तथा बृहस्पति? तो सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह जो हैं वो है बुध तथा शुक्र। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र की, पृथ्वी की, मंगल की, या बुध की? तो यूरोपवासी जो हैं वो शुक्र की पूजा देवी के रूप में करते थे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल पर। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है मीर, एडवेंचर, रोहिणी या पाथफाइंडर? तो प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है पाथफाइंडर। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा या चंद्रमा? तो इसका सही आंसर है मंगल। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है? अरुण, वरुण, मंगल, बृहस्पति? पृथ्वी के अतिरिक्त मंगल पर ऋतु परिवर्तन संभव है। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? तो इसका सही उत्तर होगा मंगल। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है? बृहस्पति, मंगल, यूरोपा या चंद्रमा? तो इसका सही आंसर है बी, मंगल। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। यूरेनस के विषय में, शनि के विषय में, नेपट्यून के विषय में, मंगल के विषय में? इसका सही आंसर होगा डी, मंगल के विषय में। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फोबोस, डिमोस, लेडा या फारडेलिया? तो इसका सही आंसर होगा बी, डिमोस। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? बुध, मंगल, बृहस्पति या शनि? तो इसका सही आंसर होगा बी, मंगल। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है यूरेनस, शुक्र, बृहस्पति या शनि? तो सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह जो है वो है बृहस्पति।
पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व या दक्षिण से उत्तर। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तीसरा, चौथा, पांचवा या छठा? तो आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का स्थान जो है वो है पांचवा। किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को, शनि को, मंगल को या शुक्र को? तो पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी स्थित है, पृथ्वी जो है वो स्थित है शुक्र एवं मंगल के मध्य, शुक्र एवं बृहस्पति के मध्य, मंगल एवं बृहस्पति के मध्य, बुध एवं शुक्र के मध्य। पृथ्वी जो स्थित है वो शुक्र एवं मंगल के मध्य में। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 4 जुलाई, 21 मार्च, 23 सितंबर या 3 जनवरी? तो पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है 3 जनवरी को। पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी कब होती है? 30 जनवरी, 22 दिसंबर, 22 सितंबर या 4 जुलाई? तो इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। 4 जुलाई को पृथ्वी जो है सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पे होती है।